दोस्तों लगभग 2014 से 2026 25 मई ये दिन लोगों को याद है। किस बात के लिए? सरकार के कदम पीछे करने को लेके इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा। चौंकाने वाली खबर है कि शिक्षा मंत्रालय के इतिहास में और मोदी जैसे ताकतवर तीसरी बार के प्रधानमंत्री, मजबूत मंत्रिमंडल, मजबूत संगठन में कांग्रेस जनता पार्टी की सेना ने मजबूर किया और 1 घंटे पहले तक जो अकड़ थी वो कहीं न कहीं झुकी और केंद्रीय मंत्री या केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये फैसला नीट यूजी 2026 परीक्षा में हुई गड़बड़ियों और जंतर मंतर पर पिछले 36 दिनों तो चल रहे छात्रों के अनवरत आंदोलन का परिणाम। दोस्तों सोचिए जरा, 20 लाख से ज्यादा छात्रों को भविष्य दांव पर लगा तो एक मंत्री क्या करता है? पद बचाने की कोशिश या युवाओं के सपनों को आगे रखते हुए खुद हट जाता है। तभी प्रधान ने दूसरा रास्ता, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेजा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पूरी चिट्ठी सार्वजनिक कर। अब यह सवाल है, आखिर यह है कि हुआ क्या? थोड़ा रुकना पड़ेगा। विगत 2 दिन की घटनाएं, केंद्रीय मंत्रियों का सोमवार जूस जाके मिलना, उनके अनशन को जूस पिला के तोड़वाना, उनकी पत्नी के साथ तस्वीरें आपने सबने देखी होगी। उसके बावजूद कांग्रेस जनता पार्टी या ये कहीं को जेन्युइन छात्र जो हजारों हजार तो दिल्ली में डटे हैं, हजारों हजार अन्य राज्यों से निकल चुके हैं, सरकार के बारे में प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। रात में प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट आने की, कड़े एक्शन की, कार्रवाई की खबरों के बाद नहीं रुके और नहीं माने, बल्कि तब जब तक उन्होंने नहीं ले ली अपने शिक्षा मंत्री, लोकप्रिय शिक्षा मंत्री 3 मई 2026 को मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे, बात कर रहा हूं दोस्तों, 3 मई 2026 को नीट यूजी परीक्षा आयोजित हुई। इसमें अनियमितताओं और गड़बड़ियों की शिकायतें आने लगी। सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया, सीबीआई को जांच सौंप दी गई, परीक्षा रद्द कर दी गई और अगले वर्ष से पूरी परीक्षा को कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी मोड पर कराने का फैसला लिया गया। इसके बाद 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा कराएगी। राज्य सरकार और जिला प्रशासन, छात्रों, अभिभावकों के पूरे सहयोग से यह परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 16 जुलाई को परिणाम घोषित किए गए। इसमें करीब गरीब और वंचित परिवारों के कई मेधावी छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री के तौर पर कार्यकाल कैसा था? जुलाई 2021 में जब उन्होंने रमेश पोखरियाल निशंक की जगह शिक्षा मंत्रालय संभाला था, तब लोगों को बहुत उम्मीद थी। नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। पीएम श्री स्कूल योजना, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जैसे बड़े फैसले उनके कार्यकाल में हुए। उड़ीसा से आने वाले इस बीजेपी नेता को संगठन का पुराना खिलाड़ी माना जाता रहा और मोदी सरकार में पहले वे पेट्रोलियम, स्टील और स्टील डेवलपमेंट जैसे बड़े मंत्रालय संभाल चुके थे। अनुभव उनका संगठन का, सरकार का मजबूत रहा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मगर उनके कार्यकाल का दूसरा पहलू, पेपर लीक की एक लंबी फेहरिस्त है। यही वो हिस्सा है जिसने उनकी कुर्बानी ले ली और उनकी कुर्सी ले ली, अंततः उनको इस्तीफा देना पड़ा। आइए जरा पीछे चलते। 2024 में नीट यूजी को लेकर पहले से ही देश में बवाल मचा था। ग्रेस मार्क 67 टॉपर एक साथ प्रश्नपत्र लीक, 100% नंबरों को आना, ये सारे मुद्दे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। उसी दौरान यूजीसी नीट परीक्षा भी लीक की आशंका पर रद्द करनी पड़ी। सीएसआईआर, नेट, नीट पीजी और नीट सुपर स्पेशलिटी परीक्षाएं भी टाली गई। एक के बाद एक परीक्षाएं संदेह के घेरे में आती चली गई। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साख पर सवाल उठे। बिहार, गुजरात, राजस्थान और झारखंड में साल भर गए, पकड़े गए, कई गिरफ्तारियां हुई, लेकिन छात्रों का भरोसा टूटता चला गया। कारण यह है कि जब आप जिम्मेदारी से, ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आपका परिवार, आपका नहीं होना आपके परिवार का, आपके समाज का सपना होता है। फिर 2025 में भी हालात कुछ खास सुधरे नहीं।
एसएससी, रेलवे और राज्य स्तर की भर्ती परीक्षाओं में बड़ी बड़ी गड़बड़ियों की खबरें लगातार आती हैं। और 2026 में नीट यूजी का यह नया विवाद मानो पुराने जख्म फिर से हरे हो। 5 साल के कार्यकाल में इतनी बार परीक्षा प्रणाली का लड़खड़ाना, छात्रों अभिभावकों को धैर्य का तोड़ना बहुत था, काफी नहीं मतलब बहुत ज्यादा। सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 में लेकर के आई, जिसमें 1 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन कानून बनने के बावजूद जमीन पर लीक रुके नहीं। यही वजह थी कि जनता मंच पर छात्रों का आंदोलन थमा नहीं। सीजेपी यानी काकरू जनता पार्टी नामक समूह 36 दिन से धरना दे रहा था। उनकी एक मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। 20 जुलाई से होने वाले संसद सत्र में मार्च निकालना, विरोध करना, लाठीचार्ज करना, इसके पुराने एपिसोड में या पुराने खबर में आपको सब सारी चीजें देखी जानी है। 22 जुलाई को किस तरीके से सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल पर बैठ के, फिर 21, 23 और 24 जुलाई को सरकार और आंदोलन के बीच 2 और दौर की बातचीत का फेल होना। आंदोलनकारियों का कहना था कि वे जंतर मंतर पर ही बातचीत चाहते हैं, किसी के ड्राइंग रूम में नहीं। अंततः दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा और मजबूत कद्दावर सरकार, मजबूत कद्दावर नेता, संगठन के पुरोधा प्रधान जी को इस्तीफा देना। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है, क्या उनका इस्तीफा दिया है या मंजूर होगा? ये बातें मैंने मित्रों इसलिए कही कि विगत 4 दिन से एक बात चल रही थी लगातार टीवी चैनलों और चर्चाओं में कि कम से कम मानवता के हिसाब से इस्तीफा दें। सरकार स्वीकार करे नहीं करे ये सरकार का विषय। ये बातें मैंने इसलिए कही कि इस्तीफा देना और इस्तीफा स्वीकार होना ये दोनों अलग अलग हैं। चलिए इस पर हम नहीं जाते, अभी इस पर बातें बहुत एडवांस में हो जाएंगी। पर उनके इस्तीफे की पेशकश से ही, इस्तीफे देने से ही मुझे लगता है छात्रों के आंदोलन या उनके उद्देश्य या उनके भविष्य के लिए सरकार से ये लड़ाई विगत 12 वर्षों की पहली मजबूत लड़ाई का परिणाम। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा उनका इस्तीफा पत्र। इसमें उन्होंने लिखा कि पिछले 4 दशक से वे शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित हैं। उनका हमेशा से मानना रहा है कि एक मजबूत और समावेशी शिक्षा व्यवस्था ही किसी राष्ट्र की असली नींव होती है। उन्होंने कहा कि वो बीते 10 दिनों की घटनाओं ने उन्हें बेहद व्यथित कर दिया था, लेकिन यह उनका व्यक्तिगत सम्मान या प्रतिष्ठा का सवाल न तो पहले था न आज है। यह देश की युवाओं का भविष्य सवाल है। यानी इमोशनल कार्ड, भावनात्मक बातें अभी भी साफ साफ कहते हैं कि छात्रों को क्रम में नहीं डाला जाना चाहिए। राष्ट्र विरोधी ताकतें, इसका हाँ मजे की बात है, किसी आंदोलन में ये बात नहीं है तो बात पूरी नहीं होती। वैसे जैसे दाल में या सब्जी में नमक ना। चलिए, राष्ट्र विरोधी ताकतें उनका फायदा ना उठा लें। किसी भी मेधावी छात्र का सपना परीक्षा माफिया के कारण या कानूनी लड़ाइयों में नहीं उलझना चाहिए। उनका नैतिक संकल्प है, बहुत दिन बाद नैतिकता याद आई, कि युवाओं की आकांक्षाओं का पूरा करना हर किसी की जिम्मेदारी है। और पत्र के अंतिम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंत्रि परिषद के सहयोगियों, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों, कर्मचारियों सबका आभार जताया। कहा कि प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से वे आगे भी भारत माता की सेवा, उड़ीसा की जनता और देश के युवाओं के सपनों के साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करते रहे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। पूरे उड़ीसा में जब आप सभी जाए पूरी मंदिर में तो लोग जय करते ही है। मैं भी जय जगन्नाथ की बात करता हूँ। दोस्तों, यह इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री का जाना नहीं, ये देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य के दांव पर सिस्टम से लड़ने की चीज। वो बड़े बड़े पद हो बहुत छोटे हो जाते हैं। सरकार ने पहले ही एनटीए के 47 अधिकारियों को हटाया था। परीक्षा सुधार के सख्त कानून बनाने की तैयारी कर ही रही है। विपक्ष खासकर राहुल गांधी लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे थे। सीजेपी के आंदोलनकारियों ने साफ कहा था कि वे इससे कम पर स्वीकार नहीं करेंगे। और अब सवाल यह उठता है कि क्या यह इस्तीफा छात्रों के आंदोलन को समाप्त कर पाएगा? क्या शिक्षा व्यवस्था में अब असली सुधार दिखेगा? सीबीटी मोड में परीक्षा की जो सख्त निगरानी की एजेंसी है भविष्य में या इसके घोटाले रुक पाएंगे या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा?
और क्या वो एनडीए जैसी संस्थाओं में असली सर्जरी कर पाएगा? मेरे हिसाब से ये घटना दो बातें साफ करती हैं। पहली, युवाओं की आवाज आजकल इतनी मजबूत हो गई है कि अगल बगल देश बड़े उदाहरण बन चुके हैं। क्या वो नेपाल, क्या वो श्रीलंका, और क्या वो बीता हुआ बगल का पाकिस्तान। आजकल इतनी मजबूत हो गई, सरकार को सुनना ही पड़ता है। दूसरी, शिक्षा मंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति का यह फैसला कि नैतिकता की मिसाल बन सकता है। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। नई टीम कैसे नीट जैसे परीक्षाओं की चुनौती को स्वीकार कर पेपर लीक और इन माफियाओं से मुक्त कैसे कराएगी? आप क्या सोचते हैं? क्या धर्मेंद्र प्रधान का ये कदम सही था, या देश के राजनीतिक दबाव का नतीजा, या पेपर लीक की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी है कि सिर्फ मंत्री बदलने से बात नहीं बनेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।